आज हम LLM के पेपर लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया में सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता है कि जो देश है या राज्य जो है उसका कोई अपना निश्चित धर्म नहीं है, सब लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। धर्मनिरपेक्षता एक जटिल अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को ये लोग संबंधित मामलों में जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थता दिखाई जाती है। एक धर्म के संबंध में तटस्थ रहे। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकता है। भारत में इसका प्रयोग आज़ादी के बाद अनेक संदर्भों में देखा गया और तथा समय समय पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या की गई। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है, अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है धर्मनिरपेक्षता का? इसके संबंध में कुछ अलग अलग विचार हैं कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगी। धर्मनिरपेक्षता का दूसरा को आगे कहे हैं कि क्या किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट है। हमारे संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति को भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। कुछ लोग नास्तिक होते हैं कि भाई मैं किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि दो नास्तिक व्यक्ति है तो उसका सम्मान न हो। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है जिससे राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं का आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। अर्थात कोई व्यक्ति धर्म के बारे में क्या विचारधारा रखता है, क्या नहीं रखता है, इससे राज्य का कोई सरोकार नहीं है। किंतु अगर धर्म के आधार पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था होती है उस समय धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। फिर है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हमारे संवैधानिक बिंदु, कॉन्स्टिट्यूशनल जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान निर्माण के समय से ही हम इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में स्पष्ट की गई है। 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27 और 28 जो आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें स्पष्ट तौर पर ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, हमारे देश का कोई भी नागरिक या व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रबंध कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने धर्म से प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षण संस्थाओं का गठन कर सकता है जिसमें धार्मिक शिक्षाओं को शिक्षा दी जा सकती है। इस तरह के अधिकार हमारे अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता की परिभाषित करते हुए आर्टिकल 42 में संविधान संशोधन करके 1976 में जो किया गया उसमें धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का जो पॉजिटिव जो पहलू है वो है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना एक उदार और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो सर्वधर्म समभाव की भावना से परिचालित है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता की जो व्यवस्था है वो सोसाइटी में क्या व्यवस्था कायम करती है कि सभी धर्म समान हैं, हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के धर्म को सम्मान देना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में
बांधने का कार्य करती है। इसमें किसी भी समुदाय का अन्य समुदायों से वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। सभी अपने अपने धर्म से जुड़े हुई व्यवस्थाओं में जुड़े रहते हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है तथा धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य करती है। यदि राज्य का कोई धर्म विशेष राज धर्म घोषित कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी, क्योंकि जिस राज्य का एक कोई धर्म निर्धारित कर दिया जाएगा तो उसमें जो अन्य धर्म से संबंधित लोग हैं वो और जो जिस राज धर्म के जो लोग हैं उनमें विरोधाभास होगा और लोकतंत्र की भावना कमज़ोर होगी। धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है, जो सभी धर्मों का मूल्य उद्देश्य होता है। हमारी धर्मनिरपेक्षता की जो व्यवस्था है सोसाइटी में, समाज में जो व्यवस्था है धर्मनिरपेक्षता की, उसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं जो समय समय पर सामने आती रहती हैं, उनका सामना किया जाता है। उसमें है कि भारत में हमेशा धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा सार्वजनिक वाद विवाद तथा परिचर्चाओं का में मौजूद रहा है। एक तरफ जहां हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है, वहीं धर्मनिरपेक्षता के आधार पर के संदर्भ में कुछ पेचीदे मामले हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, जो समय समय पर अनेक प्रकार की चिंताओं के साथ धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करते रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें 1984 के दंगों में दिल्ली व देश के अन्य हिस्सों में लगभग 2700 से अधिक लोग मारे गए। केवल धर्म के आधार पर हुई हिंसा में 2700 से अधिक लोग मारे गए। वर्ष 1990 में हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपने घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। 92-93 में मुंबई में धर्म के नाम पर दंगे फैलाए गए। वर्ष 2003 में गुजरात के दंगे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 1000 से अधिक लोगों को मारा गया। हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, दंगे फसाद हुए। जहां हम एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वहां जगह जगह कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां धर्म के नाम पर देश में खुलेआम मारकाट हुई है। इसमें ही अगली कड़ी है कि गोहत्या रोकने के आड़ में धार्मिक और नक्सली हमले, गोहत्या के मामले में जो मॉब लिंचिंग की जाती है, भीड़ के द्वारा लोगों को मार दिया जाता है, या धर्म के आधार पर कि मुस्लिम व्यक्ति है, गायों को मुस्लिम व्यक्ति अगर गाय पालने के लिए भी ले जा रहा है तो ये नहीं कुछ स्वीकार करते लोग। उनका मानना है कि गौ किसी के लिए ले जा रहे हैं, और ऐसे मामलों में देखा गया है कि लोगों के साथ उनके जीवन तक का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अभी हाल ही में नागरिक संशोधन अधिनियम CAA तथा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल NRC के खिलाफ भी देश भर में उत्पन्न विरोध और हिंसा इत्यादि ये दिखाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, भारत जैसा धर्मनिरपेक्ष देश में भी धर्म के नाम पर बहुत सारी राजनीतिक चुनौतियां हैं जो लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए करते रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इसमें किसी भी समुदाय या अन्य समुदायों का वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है तथा धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य करती है। परंपरागत समाजों में सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में विधि से अधिक धर्म प्रभावी रहा है। धर्म का प्रभाव समस्त कार्य, व्यापारी, राजनीतिक एवं पारिवारिक जीवन पर पड़ा है, जिसमें नैतिक मानकों को अधिक स्वीकार्यता मिली है। हिंदू एवं इस्लाम धर्म दोनों के ही व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले आचरण को वैधता से नियंत्रित करती है। भारतीय समाज में धर्म का समय पर प्रभाव देखते हुए धर्मनिरपेक्ष शनय ही विकसित हो पाया है, और धर्मनिरपेक्ष विधिक सुधारों की गति भी धीमी रही है। भारत में अपकृत, अपराध, संविदा, भागीदारी आदि विषयों पर तो सभी व्यक्तियों का ध्येय धर्मनिरपेक्ष विधियों ने आकर ले लिया, परंतु पारिवारिक विधि के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाया है। आज भी हिंदू और मुस्लिम विधि अस्तित्व में है। हिंदुओं पर हिंदू विधि और मुस्लिम पर मुस्लिम विधि लागू होती है। हिंदू विवाह, डिवोर्स, सक्सेशन वगैरह के संबंध में आज भी अलग अलग कैटेगरी बटी हुई है कि हिंदुओं के लिए मैरिज की व्यवस्था अलग प्रकार की होगी, डिवोर्स की अलग होगी, मेंटेनेंस की अलग होगी। इस तरह की व्यवस्थाएं हिंदुओं पर हिंदू विधि के अंतर्गत की गई है, और मुस्लिम विधि में मुस्लिम विधि मुसलमानों के लिए अलग से पृथक की गई है। केवल हिंदू विधि अधिनियमित हो पाई है। हम समान सिविल संहिता का आदर्श भारतीय संविधान में
अनुच्छेद 44 में मिलता है, परंतु इसके निर्माण और परिवर्तन में अनेक बाधाएं हैं। तथापि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार विधिक सुधार आवश्यक हैं। भारतीय समाज एक परंपरागत समाज है जहां प्राचीन काल से विधि से अधिक धर्म प्रभावी रहा है। इस कारण भारत में अपराध, अपकृत आदि पर धर्मनिरपेक्ष विधि धीरे धीरे विकसित हो पाई है, परंतु पारिवारिक विधि में धर्म हावी रहा है। एक समान सिविल संहिता का निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है, परंतु इस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष विधिक सुधारों में अनेक बाधाएं हैं। उच्चतम न्यायालय ने सरला मुद्गल मामले में 1995 के निर्णय में समान सिविल संहिता को लोगों की रक्षा एवं राष्ट्रीय एकता व अखंडता की अभिवृद्धि हेतु आवश्यक माना है। आगे प्रगति वर्गीज 1997, सबा खातून 1997, डेनियल लतीफ़ी 2002 तथा जॉन टॉम 2003 के न्यायिक निर्णयों में न्यायालय ने समान सिविल संहिता को आवश्यक माना है और इसके लिए संस्तुति की है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता जो है, सेकुलरिज्म जो है, वो समाज को एकजुट होने में, आपसी विभेद कम करने में कामयाब रहा है। हम ये माने कि आज की जो व्यवस्था है उनमें धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण जो अनेकों धर्म होते हुए भी एकजुटता बनी हुई है, वो उसका मूल कारण धर्मनिरपेक्षता है।